साथियों नमस्कार, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपको आओ समझे विज्ञान के बारे में कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए पाठ 5 ऊष्मा एवं ताप के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरियों के बारे में आज चर्चा करेंगे और आप पेन कापी लेकर के नोट्स भी साथ साथ तैयार करते जाएंगे ताकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आज इस वीडियो में हमने रखा है। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियो एक ही प्लेटफार्म पर आपको मिलते रहें तो आप सब्सक्राइब कर लें और लास्ट में वीडियो के अंत में यदि ये पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा। देखते हैं ऊष्मा एवं ताप। अभ्यास प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें से 4 विकल्प दिए गए हैं इस प्रश्न के जवाब में, जिनमें से एक ऑब्जेक्टिव इसमें विकल्प सही होगा। द्रव की गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? विकल्प ए गलनांक, हिमांक, वाष्पीकरण और संघनन। तो आपको बता दें, द्रव जैसे पानी को उबालते हैं, गैस में रख करके हीट करते हैं तो उससे गैस बनती है और वो गैस में बनने के भाप के रूप में जो बनती है उसे हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पन की क्रिया होती है। तो ये तीसरा विकल्प वाष्पीकरण। द्रव में ऊष्मा संचरण होता है। खाली स्थान मान के चलिए, द्रव में ऊष्मा संचरण होता है चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ द्रव में जो ऊष्मा संचरण की क्रिया होती है वो संवहन द्वारा होती है। ये दूसरा विकल्प इसमें करेक्ट है। जल का क्वथनांक होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 120 डिग्री सेल्सियस एंड 40 डिग्री सेल्सियस। तो जल का क्वथनांक फिक्स होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये दूसरा विकल्प करेक्ट है। ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक है मीटर, जूल, न्यूटन, कूलम। ऊर्जा का भी मात्रक जूल ही है और ऊष्मीय ऊर्जा का भी मात्रक जूल है। तो ये दूसरा विकल्प आपका जूल करेक्ट है। ऊष्मा का कुचालक है लोहा, एल्युमिनियम, स्टील और कांच। तो आपको बता दें, ऊष्मा का सुचालक होता है, जो होती हैं वो सभी धातुएं होती हैं, जिनमें से लोहा, एल्युमिनियम, स्टील, आयरन है। तो ये क्या है? धातुएं हैं। और धातुएं के विपरीत ये आपका कांच। तो ये कांच जो है आपका कुचालक होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाना है। किसी वस्तु को गर्म करने पर उसका ताप घटता है या बढ़ता है? तो किसी वस्तु को गर्म करने पर उसका ताप बढ़ता है, ना कि घटता है, इसलिए ये गलत है। ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण चालन द्वारा होता है। ठोस वस्तुओं में संचरण चालन द्वारा होता है, यह सही है। और द्रव वस्तुओं में संवहन द्वारा होता है, ये याद रखिएगा। ठोस और द्रव में ये अंतर है। किस प्रकार से ऊष्मा का संचलन होता है? वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तो ये करेक्ट है। अवस्था परिवर्तन के समय वस्तु का ताप स्थिर रहता है। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान है। ताप का SI मात्रक क्या है? खाली स्थान है। ताप का SI मात्रक
केल्विन है। गलते हुए बर्फ का ताप डिग्री सेल्सियस होता है। तो किसी ठोस के द्रव में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? कोई ठोस मान के चलिए बर्फ जब द्रव में पिघलता है, बदलता है, तो उसको क्या कहते हैं? गलनांक कहलाती है। विकिरण विधि द्वारा ऊष्मा संचरण में खाली स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण विधि द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बर्तन का हत्था बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? यह कुचालक धातु का प्रयोग किया जाता है, जिसमें धातुएं अगर उपयोग करेंगे तो क्या होंगी? वो ऊष्मा की सुचालक होती हैं और वो गर्म हो जाएंगी। इसलिए हत्था हमेशा कुचालक धातु का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कॉलम का और खा को मिलान करना है। एक दूसरे से जो मेल खाता है उसको सुमेलित करना है। किसी वस्तु का ताप, ठोस में ऊष्मा स्थानांतरण, स्टील ऊष्मा का ठोस को गर्म करने पर विशिष्ट ऊष्मा चालन द्वारा होता है, उसके आयनन में प्रसार होता है, तापमापी द्वारा मापते हैं, पदार्थ का गुण होता है, सुचालक है। तो यहाँ पर पहला है किसी वस्तु का ताप तापमापी द्वारा मापते हैं। जैसे थर्मामीटर या टेम्परेचर मापने की मशीन यंत्र होता है, उसे तापमापी कहते हैं। ठोस में ऊष्मा स्थानांतरण चालन द्वारा होता है। स्टील ऊष्मा का सुचालक है। क्यों? क्योंकि वो धातु है, आयरन। ठोस को गर्म करने पर उसके आयनन में प्रसार होता है। विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ का गुण होता है। तो ये एक दूसरे से मेल खाते, इनको बराबर में उनके लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 5, समान द्रव्यमान के दो अलग अलग पदार्थों ए तथा बी को समान ताप तक गर्म करने में किसको अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी, जबकि ए की विशिष्ट ऊष्मा बी से अधिक है। यहाँ पर दोनों का द्रव्यमान अलग अलग नहीं, समान द्रव्यमान है। दोनों का जो वजन है, हार है, वो एक ही है, बराबर है, और पदार्थ दोनों अलग अलग है। समान द्रव्यमान में दो अलग अलग पदार्थ ए तथा बी को समान ताप पर गर्म करने पर बी को अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी, क्योंकि बी की विशिष्ट ऊष्मा ए से कम है। जिसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होगी उसे अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 6, गैसों के प्रसार को एक क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट कीजिए। आंसर है, गैसों के प्रसार को स्पष्ट करने के लिए निम्नांकित क्रियाकलाप को देखें। कांच की एक खाली तथा स्वच्छ छोटी बोतल के मुंह पर एक बिना फूला हुआ गुब्बारा बांध दें। अब बोतल को चौड़े मुंह के बर्तन में रखेंगे और इस बर्तन में गर्म पानी डालेंगे। ये प्रयोग है, एक एक्सपेरिमेंट है, आप खुद भी करके देख सकते हैं। एक कांच की एक खाली बोतल लेना है साफ, और उसके मुंह पर एक बिना फूला हुआ गुब्बारा बांध देना है, जो जिस पर हवा नहीं भरी गई, उस गुब्बारे में खाली है। अब बोतल को चौड़े मुंह के बर्तन में रखेंगे और इस बर्तन में गर्म पानी डालेंगे। तो गर्म पानी जब डालेंगे तो ऐसा करने पर क्या होगा? गुब्बारा फूल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें गर्म जल के कारण बोतल के अंदर की हवा गर्म होकर फैलती है और बोतल के मुंह पर
लगे गुब्बारे में प्रवेश करती है और गुब्बारा फूल जाता है। तो बोतल को गर्म जल से निकालकर ठंडा करने पर गुब्बारा पुनः पिचक जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि गैसों में प्रसार होता है, गर्म करने पर गैसें फैलती हैं और ठंडा करने पर सिकुड़ती हैं। इसका आशय यही था इस प्रैक्टिकल का, इस प्रयोग करने का, कि गर्म करने पर ये क्या होती हैं, गैसें फैल जाती हैं और ठंडा करने पर सिकुड़ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रेल की पटरी जोड़ते समय उनके बीच थोड़ी जगह क्यों छोड़ते हैं? सटा करके ही क्यों नहीं रखते? आंसर, रेल की पटरियों को जोड़ते समय उनके बीच कुछ जगह छोड़ी जाती है। क्यों छोड़ी जाती? ताकि गर्म होकर फैलने पर पटरी टेढ़ी न हो जाए। ताकि गर्म होने पर पटरी टेढ़ी न हो जाए, इसलिए दोनों के बीच में गैप छोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, सुचालक तथा कुचालक पदार्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है और ये हमेशा सुचालक और कुचालक किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, या तो उदाहरण पूछ लेगा या उनकी दोनों में अंतर पूछ लेगा। जिन पदार्थों से ऊष्मा का संचरण सुगमता पूर्वक होता है उन्हें ऊष्मा का सुचालक कहते हैं। सुगमता मतलब ईजली, बड़े आसानी से ऊष्मा का क्या है, एक जगह से दूसरे जगह तक संचरण हो जाता है। जैसे लोहा लिया, लोहे की एक छड़ लिया, छड़ की एक सिरे पर हमने गर्म किया तो दूसरा सिरा भी धीरे धीरे करके उसमें ऊष्मा के संचरण के द्वारा क्या होगा, गर्म हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या हुआ, ऊष्मा का सुचालक। जैसे लोहा, एल्युमिनियम, तांबा आदि, ये सभी धातुएं हैं जो ऊष्मा की सुचालक होती हैं। अब कुचालक की बात करें, जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण सुगमता से नहीं होता है, जो आसानी से ऊष्मा का संचरण नहीं होता है, उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर। तो जैसे लकड़ी गर्म करने पे क्या एक सिरे से दूसरा सिरा क्या गर्म हो जाएगा? नहीं होता। कागज नहीं होगा, ऊन नहीं होगा, पोर्सिलीन नहीं होगा, वायु नहीं होगा, क्योंकि ये धातुएं नहीं हैं और ये ऊष्मा की कुचालक है। क्वेश्चन नंबर 9, ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है और ये डिग्री सेल्सियस में बदलने का है। फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड, सेल्सियस में। एक उदाहरण मैं आपको बता दूं कि एक साधारण मनुष्य का तापमान जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और उसको जब फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है। तो अब यहाँ पर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने के लिए एक फार्मूला डिसाइड किया गया है। वो फार्मूला फिक्स है, C/100 दैट इक्वल टू F-32 अपॉन 180 C that denoted by Celsius and centigrade and F is denoted by Fahrenheit। यहाँ पर C का तात्पर्य है सेल्सियस, F का तात्पर्य है फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पर 180 डिग्री सेल्सियस दैट इक्वल टू 186 फ़ारेनहाइट की जगह में लिखेंगे -32 × 100। ये करड़ी गुणा हुआ है C से और 180 का, तो वहाँ 180C हो गया। 180C दैट इक्वल टू 186 32 माइनस किया 154 × 100 डिवाइडेड बाई 180 हो जाएगा।
दैट इक्वल टू 770/9 दैट इक्वल टू 85.556। तो ये आपका 85.556 सेल्सियस में आ गया। 186 डिग्री फ़ारेनहाइट 85 सेंटीग्रेड में सेल्सियस में बदल गए। ठीक, इस तरह से ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा और ये फार्मूला आपका आगे काम आता ही रहेगा। CY100 दैट इक्वल टू -32/180। ये फार्मूला अगर आपका रहा तो आप सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट सेल्सियस कभी भी परिवर्तन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गलनांक की परिभाषा लिखिए। वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस गर्म करने पर द्रव में बदलता है उसे पदार्थ का गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ को गर्म हवा मिलेगी तो पिघलेगा और वो द्रव में बदल जाएगा, जल में परिवर्तित हो जाएगा। तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है। ये भी नोट कर लीजिएगा स्पेशल स्टार करके। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जो है बर्फ गलने लगता है। क्वथनांक की परिभाषा लीजिए। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट BP। क्वथनांक की परिभाषा है वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में बदलता है, वह द्रव का क्वथनांक कहलाता है। मान लीजिए पानी को आप हीट करते हैं, बॉयल करते हैं, क्वथनांक बॉइलिंग ही तो है। जैसे मैंने क्वथनांक को बॉइलिंग पॉइंट कहा, तो उसमें गैस अवस्था में बदलता है, भाप बनती है और वह द्रव का क्वथनांक कहलाता है। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी जब भाप में बदलने लगता है, गैस में परिवर्तित होने लगता है, तो उसका टेम्परेचर फिक्स होता है 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 12, 5 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? पहली बात तो आपको बता दें कि 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। ये भी आप अलग से कहीं नोट कर लीजिए, ये भी एक सूत्र है। और इसी तरह के छोटे छोटे मैथमेटिकल सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। अब 1 कैलोरी में 4.18 जूल, तो 5 कैलोरी में उसका 5 टाइम्स हो जाएगा। 5 का गुणा कर देंगे, 5 का गुणा करने के बाद 20.90 दैट इक्वल टू 20.9 जूल। तो ये फार्मूला भी आपका सीधे डायरेक्ट कैलकुलेट है। यदि फार्मूला हमें नहीं याद है तो ये जो है इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए इसका फार्मूला 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, समान पदार्थ के 2 टुकड़ों का द्रव्यमान क्रमशः 2 किलोग्राम और 4 किलोग्राम है। ऊष्मा देने पर किसका ताप अधिक बढ़ेगा? बहुत ही लॉजिक है। चूंकि किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। यदि समान पदार्थ के 2 टुकड़ों का द्रव्यमान क्रमशः 2 किलोग्राम तथा 4 किलोग्राम है, तो समान ऊष्मा देने पर 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले टुकड़े का ताप अधिक बढ़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत ही कम द्रव्यमान वाली वस्तु पदार्थ बहुत जल्दी उस पर गर्म हो जाएगी और ज़्यादा द्रव्यमान वाली
वस्तु में या पदार्थ में गर्म करने पर, ऊष्मा देने पर ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पर 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले टुकड़े का ताप अधिक बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14, 0.2 किलोग्राम द्रव के ताप को 20 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए 700 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। द्रव की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात कीजिए। का कैलोरी में, खा जूल में। तो ये विशिष्ट ऊष्मा कैलोरी में अलग होगी और जूल में अलग होगी, क्योंकि आपने भी पढ़ा है कि 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। तो पहले हम कैलोरी में कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको जूल में कर देंगे। तो ऊष्मा की मात्रा दैट इक्वल टू 700 कैलोरी। तो 700 कैलोरी को हम क्या करेंगे, जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 4.18 जूल, ताकि अभी हमने पहले एक क्वेश्चन देखा है, सवाल 4.18 जूल। तो ये 2926 जूल आ गए। अब पदार्थ का द्रव्यमान 0.2 किलोग्राम। तो पदार्थ की ताप वृद्धि डेल्टा टी इक्वल टू T2 माइनस T1। जो अंतिम ताप है उसमें से प्रारंभिक ताप को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो आपका डेल्टा टी निकल आएगा। तो हमने 70 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस किया तो 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। विशिष्ट ऊष्मा यस इज व्हाट। तो यस, अब ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा, यस दैट इक्वल टू क्यू अपान एम इंटू डेल्टा टी। क्यू कैलोरी ऊष्मा। अब यहाँ पे विशिष्ट ऊष्मा है, निकालना है। तो 2926 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 50 डिग्री सेल्सियस बराबर 2926 भागे 10, ये आपका 292.6 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। अब इसको हम क्या करेंगे, कैलोरी में बदलेंगे। तो कैलोरी में बदलने के लिए 4.18 जूल बराबर 1 कैलोरी, तो 292.6 जूल बराबर कितना होगा, तो इसमें से 4.18 से डिवाइड कर देंगे तो 70 कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, 0.2 किलोग्राम द्रव को 135 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड तक ठंडा करने में द्रव से निकली ऊष्मीय ऊर्जा ज्ञात कीजिए, जबकि द्रव की विशिष्ट ऊष्मा 750 जूल प्रति किलोग्राम है। ऊष्मीय ऊर्जा बराबर पदार्थ का द्रव्यमान गुणे पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा गुणे पदार्थ की ताप वृद्धि। ऊष्मीय ऊर्जा को क्यू से प्रदर्शित करते हैं और हमें ऊष्मीय ऊर्जा कैलकुलेट करनी है, निकालनी है। पदार्थ का द्रव्यमान बराबर 0.2 किलोग्राम नोट कर लेंगे। पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा 750 जूल प्रति किलोग्राम सेल्सियस। तो इस प्रकार से ये आप कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो है क्या निकलेगा, 110 डिग्री सेंटीग्रेड पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा होगी। तो ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और इनको आप नोट कर लीजिएगा, और ताकि आपको कभी भी हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन जो भी कंपटीशन्स में आप बैठें तो ऐसे सवाल आपको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लें। तो यदि ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो, पसंद आया हो, तो इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत में लाइक करिए और साथियों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।